जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख लोकगीत, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही और एक बात जो है हम कहना चाहेंगे कि जब भी झारखंड जीके पढ़ाते हैं उसमें जब आसान वाला चैप्टर होता है, जैसे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, झारखंड के मेले, झारखंड के मंदिर, इस सब चैप्टर को जो है आप लोग अगर देखे हैं फिर भी देखते हैं, बार-बार देखते हैं क्योंकि मज़ा आता है। लेकिन जिसमें मज़ा नहीं आता है लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ख़ास है, जैसे झारखंड के प्रमुख लोकगीत, झारखंड के झारखंड के वाद्य यंत्र, झारखंड के साहित्यकार, ये सब चैप्टर को आप लोग देखते ही नहीं हैं, और वही जाके जो है एग्ज़ाम में आप लोग फँस जाते हैं, और 2-4 नंबर के लिए जब आप लोग का रिज़ल्ट नहीं आता है तो पछतावा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि झारखंड जीके में अगर मजबूत बनाना है अपना पकड़, तो सभी चैप्टर में बराबर का कमांड आपका होना अति आवश्यक है। वैसे मेरे चैनल में लगभग सभी चैप्टर से जो है क्लास हम लिए हैं, और बाकी जो छूट गया है उसका हम कराने में लगे हुए हैं। तो आप लोग जो है सभी चैप्टर में अपना पकड़ को मजबूत बनाइए, ताकि झारखंड जीके से जो 50 सवाल पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की कला और लोक संगीत में किसकी सुंदरता परिलक्षित होती है? पहला उद्योग, दूसरा प्रकृति, तीसरा धर्म, चौथा है इतिहास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का परिलक्षित होता है। एक्चुअली आपको बता दें कि झारखंड में जितना भी कला है या लोक संगीत है, सब में कहीं न कहीं प्रकृति आपको देखने को मिलता है। वैसे आपको इतना भी पता होना चाहिए कि झारखंड क्या है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, और सभी के सभी क्या हैं, प्रकृति पूजक हैं। तो उनके जितने भी कला हैं, लोक संगीत है, सभी में जो है प्रकृति देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो झारखंड है, झारखंड प्रदेश का नाम झारखंड है। जंगल, झाड़, पहाड़, नदी, इनकी बहुलता के कारण ही तो हमारा नाम झारखंड है, हमारा राज्य का। तो इसलिए जो है हमारा झारखंड में जो भी कला, लोक संगीत है, सब में प्रकृति दिखाई पड़ती है या परिलक्षित होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? पहला है डोमकच, झूमर, दूसरा है विवाह अंगनई, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए हमारा जो झारखंड में जो लोकगीत है उनमें से में डोमकच भी शामिल है, झूमर भी शामिल है, विवाह और अंगनई भी शामिल है। और ये वाला क्वेश्चन जो है हूबहू 2017 में आपका दरोगा के परीक्षा के पीटी में पूछ चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? पहला है जनानी झूमर, दूसरा है घाटवारी, तीसरा है नचनी, चौथा है जदूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनानी झूमर झारखंड का एक लोक संगीत है। और ये वाला क्वेश्चन आपका IRB यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 में और TGT एग्ज़ाम दोनों में ही ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। इतना याद रखना है। अगर यहाँ पर मर्दानी झूमर होता तो आप सभी जानते हैं कि मर्दानी झूमर का जो है प्रतिपादक कौन है, तो मर्दानी झूमर के प्रतिपादक आपके मुकुंद नायक हैं, जिसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जनानी झूमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? पहला है डोमकच, दूसरा है छौ, तीसरा है कर्मा, चौथा है जोहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोमकच। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि विवाह से संबंधित कौन सा लोकगीत है, तो डोमकच है। वैसे ऐसे भी कहा जाता है कि जिस घर में लड़के का जो विवाह हो रहा है उस घर में शादी के पहले 15 दिन से जो लोकगीत गाया जाता है वो क्या है, आपका डोमकच है। लेकिन और एक बात जो है प्रचलित है कि देखिए सदानों में जब होता क्या है शादी लड़का के घर में, तो सभी पुरुष वर्ग के लोग जो है या सभी पुरुष जो है बारात के लिए चले जाते हैं, तो घर में रह जाती हैं महिलाएं। अब घर को रखवाली करने
करने के लिए वो लोग रात में क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत का आयोजन करती है और थोड़ा-सा हँसी मज़ाक के लिए थोड़ा अश्लील टाइप का भी गाना गाती है। इसलिए उसमें जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित रहता है और पूरा रात भर अपना नाच-गान करती है, यही आपका क्या है डोमकच है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और ऐसे आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या याद रखना है कि शादी से संबंधित लोकगीत आपका डोमकच है, ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डोमकच क्या है? पहला एक तरह का लोक नृत्य, दूसरा एक तरह का लोकगीत, चौथा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डोमकच क्या है? एक लोक नृत्य भी है और डोमकच क्या है? एक लोकगीत है। यानी कि नाचने की एक विशेष कला है या प्रकार है जिसको हम लोग डोमकच कहते हैं और एक गाना भी है, एक विशेष राग भी है जिसको हम लोग डोमकच कहते हैं। यानी कि लोकगीत और लोक नृत्य दोनों ही आपका क्या है? डोमकच है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? पहला है पर्व त्योहार के अवसर पर, दूसरा है पूजा के अवसर पर, तीसरा है विवाह के अवसर पर, चौथा है बच्चों के जन्म के अवसर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन आपका एसआई यानी कि दरोगा के मेंस में पूछा है 2017 में। तो झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झूमर गीत का आयोजन कब किया जाता है? पहला है सोहराय, दूसरा है जितिया, कर्मा, तीज, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बोले कि पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है, तो सोहराय भी पर्व है, जितिया, कर्मा, तीज ये सब पर्व है, तो इसी समय भी आपका क्या है झूमर गीत का आयोजन किया जाता है। अगर सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में सोहराय क्या है? एक चित्रकला भी है। क्या है? एक चित्रकला भी है और इस चित्रकला को झारखंड में जीआई टैग भी मिल चुका है, अर्थात भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया जा चुका है। और झारखंड में सोहराय चित्रकला होने के साथ-साथ एक क्या है? एक पर्व भी है, अर्थात एक त्योहार भी है जो कि पशुओं से संबंधित त्योहार है और दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जितिया की बात किया जाए तो जितिया किसके लिए किया जाता है? तो जितिया जो है अपने अपने पुत्र अपने पुत्र की लंबी आयु और दीर्घायु आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए माताएँ जो है जितिया करती हैं। जितिया देखिए पीपल के पेड़ को ही जितिया कहा जाता है और जितिया के दिन पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। कर्मा तो आप सभी जानते हैं कि भाई-बहनों के पवित्र प्रेम वाला जो त्योहार है उसको हम लोग कर्मा कहते हैं, जो कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। ये आप सभी जानते हैं। आपको बस ये कमेंट करके बताना है कि तीज जो है किसके द्वारा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? ठीक है? चलिए, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अंगनई क्या है? पहला है वाद्य यंत्र, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है शिल्पकला, चौथा है लोकगीत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। ठीक है? अंगनई क्या है? एक लोकगीत है और यह जो है महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है। लोकगीत है और लोक नृत्य भी है। अंगनई लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया भी जाता है और महिलाओं के द्वारा नृत्य भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम अंगनई भी पड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, लोकगीत और लोक नृत्य दोनों है आपका अंगनई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जन्म के उत्सव पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? पहला है विवाह गीत, दूसरा है डोमकच, तीसरा है झंझाइन, चौथा है अंगनई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, झंझाइन। और झंझाइन का स्पेलिंग आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, झ अनुस्वर झमकर झा छोटा ई एन, झंझाइन। ठीक है? तो जन्म के उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? झंझाइन। इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो झुनझुना बजाते हैं, ऐसे आप लोग याद रखिएगा झुनझुना अर्थात झंझाइन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्षा ऋतु में देव स्थान पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? पहला अंगनई, दूसरा है डोमकच, तीसरा है डंडई धारा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डंडई धारा। डंडई धारा गीत जो है वर्षा की ऋतु में गाया जाता है और कहाँ पर? तो देव स्थान पर गाया जाता है। इतना याद रखना है। वैसे वर्षा का मौसम चल रहा है आजकल, तो बारिश तो है हमारे यहाँ प्रत्येक दिन हो रहा है। आप लोग तरफ बारिश कैसा है ये भी आप लोग बताइएगा। वैसे बारिश का मौसम हमें बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल जनजाति का विवाह गीत क्या है? पहला है बहा गीत, दूसरा है डहार गीत, तीसरा है सोहराय गीत, चौथा है दोड़ गीत। इसमें अनुस्वर डाल दीजिएगा दोड़ गीत। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोड़ गीत। कहीं कहीं इस तरह से स्पेलिंग लिखा जाता है दोड़। ठीक है, तो संथाल जनजाति का विवाह गीत क्या कहलाता है? दोड़ गीत कहलाता है। अब यहाँ पर संथाल जनजाति का जिक्र आया है तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है और इनसे भी संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। अब संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो जेएससीसी के अनुसार 1941 में इसका आविष्कार किया गया है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2003 में, कब? तो 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपका संथाली भाषा को शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उसमें से एक भाषा आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। याद रखना है इतना। साथ ही ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। और संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घोटुल कहा जाता है। साथ ही संथाल जनजाति में सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? तो बाहा के नाम से पुकारते हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि संथाल समाज में एक बहुत बड़ा सज़ा है जिसको क्या कहा जाता है? बिटलाहा। और यह सज़ा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। ये सब बात जो है आपको संथाल जनजाति से संबंधित याद रखना है। और संथाल जनजाति में शादी को क्या कहते हैं? तो शादी को बापला कहते हैं, बापला। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला है। ये भी आपको याद रखना है। ये सब बात याद रखना है एक एक करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा संथालों का जंगल गीत है? पहला है वीर सेरेन, दूसरा है मातवार, तीसरा है लांगड़े, चौथा है डहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वीर सेरेन जो है क्या है? संथाल जनजाति का जंगल गीत है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संथाल जनजाति में प्रचलित गीत कौन सा है? पहला है सोहराय, बाहा, डांटा, रिंजा, दसाएं, धुरुम मजाक, तीसरा है भिनसार, डहार, गोलवारी, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही। संथाल जनजाति में जो प्रचलित गीत है उनमें आपका सोहराय भी शामिल है, बाहा, डांटा, रिंजा, दसाएं, धुरु मजाक, भिनसार, डहार, गोलवारी, ये सब शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि औंधी गीत कब गाया जाता है? पहला है बसंत के समय, दूसरा है धान बोते समय, तीसरा है विवाह के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औंधी कहीं कहीं पर इस तरह से स्पेलिंग लिखा रहता है औंधी गीत, तो कोई भी स्पेलिंग रहे दोनों में से में आप लोग पहचान लीजिएगा। और औंधी गीत का संबंध जो है किससे है? तो आपका विवाह से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछ चुका है। एक गीत जो है विवाह से संबंधित आपका कौन सा है? डोमकच है। और दूसरा कौन सा हो गया? औंधी गीत। याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कजली कब गाया जाता है? पहला है रबी फसल के समय, दूसरा है होली में, तीसरा है वर्षा ऋतु में, चौथा है चैत्र मास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका JPSC PT 2016 में हूबहू पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा
और झूला गीत यह सभी स्थानीय संगीत के कौन से श्रेणी में आते हैं? पहला बिहा, दूसरा है कजली, तीसरा है सोहराय, चौथा है कुरमाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये कजली गीत है। और कजली गीत कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। और ये कजली गीत के ही प्रकार हैं या उसी की श्रेणी है कौन कौन? झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा और झूला गीत। ये सब बात आपको याद रखना है और ये वाला क्वेश्चन हूबहू एसआई यानी कि दरोगा के पीटी 2017 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ओहिरा गीत, ओ हीरा तो ओहरा लिख दिए, यहाँ पर ओहिरा लिख लीजिएगा, ओ हीरा। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार से संबंध से है? ऐसा लिखना था सवाल मेरे भाइयों। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? ठीक है, पहला है रोहिणी, दूसरा है सरहुल, तीसरा वंदना, चौथा है मकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना त्योहार से संबंधित है आपका ओहिरा गीत। और वंदना त्योहार भी जो है आपका क्या है? पशु से संबंधित त्योहार है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जेई का एग्जाम जो था 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित लोकगीत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, उसमें से गलत कथन की पहचान करना है। पहला है जदुर लोकगीत बसंत या सरहुल या बाहा से संबंधित लोकगीत है। दूसरा है अड़ंदी शादी विवाह से संबंधित लोकगीत है। तीसरा है जापी शिकार संबंधित लोकगीत है। चौथा जदुर केवल पुरुष के लिए है। तो क्या हो जाएगा इसका गलत ऑप्शन कौन सा है गलत कथन? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जदूर केवल पुरुष के लिए है, ये वाला कथन जो है आपका बिल्कुल सही गलत है। मतलब ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होता है। तो बाकी सभी कथन सत्य है, तो सत्य वाला को जरूर पढ़िएगा। जदूर लोकगीत जो है बसंत, सरहुल, बाहा सबसे संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। अड़ंदी शादी विवाह से संबंधित लोकगीत है, बिल्कुल सही है। और जापी गीत जो है ये शिकार से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन दिया हुआ है। अब मुंडा जनजाति की बात आया है तो थोड़ा सा मुंडा जनजाति के बारे में जो है आप लोगों को बता देते हैं। तो मुंडा जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति में जो सर्व प्रमुख देवता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भी सिंह बोंगा के नाम से पुकारा जाता है। और सिंह बोंगा भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, ये आप सभी जानते हैं। और मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहते हैं? तो युवागिरी को गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गीती ओड़ा। और मुंडा जनजाति में जो सरहुल पर्व होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो बा पर्व के नाम से पुकारा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत कथन है, यानी कि यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हो जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के दौरान गाया जाता है? पहला है कर्मा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है जोमनामा, चौथा है हीरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोमनामा। कब गाया जाता है? तो नया अन्न ग्रहण करने के समय। जब फसल उगाते हैं तो सबसे पहले जब नया अन्न खाते हैं उस समय जोमनामा गीत गाया जाता है। यह जोमनामा नया अन्न ग्रहण करने वाला पर्व है, ये भी आपको याद रखना है। और हो जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी अपनी एक भाषा है, कौन सी? हो भाषा है। और हो भाषा को लिखने के लिए वारिंग चित्ती नामक लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हो जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत धान बुवाई के दौरान गाया जाता है? पहला है हीरो, दूसरा सरहुल, तीसरा कर्मा, चौथा है जोमनमा। तो नया अन्न खाने के लिए तो जोमनमा है, लेकिन धान के बुनाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, हीरो गीत गाया जाता है धान बुनाई के समय। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि उरांव जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा कर्मा, तीसरा जतरा, चौथा आषाढ़ी। इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर सी जतरा हो जाएगा। जतरा लोकगीत जो है सरहुल के बाद गाया जाता है, इतना याद रखना है।
अब यहाँ पर उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है तो वो भी बताएंगे, सरहुल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं सरहुल के बारे में। तो सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसको सभी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, हालांकि इसे अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नाम से पुकारा जाता है। जैसे उरांव जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं, तो इसको खद्दी बोलते हैं। संथाल जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं, तो बाहा कह के पुकारते हैं। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को बापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बापर। ये सब आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल वृक्ष है जिसे सखुआ भी कहा जाता है और जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अब झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, तो साल का वैज्ञानिक नाम भी एक बार बताते हैं। तो साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो गया सरहुल वाला क्लियर। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी अपनी भाषा क्या है, इनकी अपनी भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो तोलोंग सिकी लिपि है इसका आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उरांव जनजाति जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करती है और कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य या मानव होता है, ये भी आपको याद रखना है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो धर्मेश है। क्या नाम है, धर्मेश। और धर्मेश भी जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे ये लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो धूमकुड़िया। क्या, धूमकुड़िया के नाम से पुकारते हैं, ये आपको याद रखना है। और सरहुल को ये लोग किस नाम से पुकारते हैं, तभी ही बता चुके हैं, खद्दी के नाम से पुकारते हैं। इतना कम से कम शॉर्ट में आपको उरांव जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उरांव जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है। पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है जतरा, चौथा है आषाढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जनजाति द्वारा कौन सा जतरा के बाद बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है और झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन खास बात यह है कि इस त्यौहार को जनजाति के अलावा सदान भी काफ़ी बढ़ चढ़ के मनाते हैं, यानी कि सदान और आदिवासी दोनों मिल के इस पर्व को बखूबी मनाते हैं। और इस पर्व में जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि कर्मा जो है वो भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का त्यौहार है। इसीलिए कर्मा त्यौहार का तुलना जो है रक्षाबंधन से किया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन त्यौहार जो है जो कि सावन के पूर्णिमा में मनाया जाता है सदानों के द्वारा, वो भी क्या है, तो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है और कर्मा भी वही है, इसीलिए जो है दोनों की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर्मा हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हो जनजाति में किसे बसंत गीत कहा जाता है। पहला है बा, दूसरा है कर्मा, तीसरा जतरा, चौथा है हीरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बा को क्या कहा जाता है, बसंत गीत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के शुरुआत में किया जाता है। पहला पावस, दूसरा कर्मा, तीसरा डोमकच, चौथा है जतरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पावस। पावस जो है वर्षा ऋतु के शुरुआत, ये यूँ कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है और ये नृत्यहीन गीत है। एक्चुअली ये जो है गम वाला गीत है, सैड सॉन्ग है। क्या है, सैड सॉन्ग है, जिसको एकांत में जो है गाया जाता है। विशेषकर केंद्रीय टाइप का जो आवाज़ है, जो सैड मूड में ले जाता है, वैसा वाला जो म्यूजिक है या वाद्य यंत्र है, उसके साथ ये गाना गाया जाता है पावस गीत। और इसमें कोई नृत्य नहीं होता है, क्योंकि सैड सॉन्ग में कौन नाचता है भाई, दुखी का माहौल होता है और अपने प्रियजनों को याद करने वाला जो माहौल होता है। तो ये जो पावस गीत है ये आपका वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है और ये नृत्यहीन गीत है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है। पहला है प्रातःकाली का प्रदर्शन सुबह किया जाता है, दूसरा अधरतिया का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है, तीसरा औंधी जन्म उत्सव
के अवसर पर गाया जाता है। चौथा डोमकच विवाह गीत है। तो इसमें जो है आपका गलत कथन कौन है? देखिए, प्रातःकाली जिस भी नृत्य का प्रकार है उसको सुबह ही किया जाता है, ये सही बात है। अधरतिया जो भी नृत्य का प्रकार है या लोकगीत का प्रकार है, उसे आधा रात यानी कि मध्य रात में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन औंधी जो है जन्म उत्सव के अवसर पर नहीं गाया जाता है। औंधी जो है आपका शादी-ब्याह पर गाया जाने वाला लोकगीत है, औंधी, ठीक है? और बाकी सब सही है, ये भी सही, ये भी सही है। डोमकच विवाह से संबंधित गीत है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है औंधी जन्म उत्सव दिया है, वो जन्म उत्सव ना होकर शादी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? पहला है भोजपुरी, दूसरा है मगही, तीसरा है नागपुरी, चौथा है झूमर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप ही बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, नागपुरी। झारखंड की या छोटा नागपुर की बोलचाल की भाषा नागपुरी है, तो नागपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एसआई दरोगा के पीटी 2017 में पूछ चुका है। अब नागपुरी की बात आया है तो नागपुरी को बता दें, नागपुरी को क्या कहा जाता है? बाँसुरी की भाषा बोली जाती है, बाँसुरी की भाषा। और झारखंड में जो नाग वंश हुआ था, ठीक है? झारखंड में जो नाग वंश था, उसका राजकीय भाषा क्या था? नागपुरी था। और नागपुरी कैसे बोला जाता है? "तोय खाबे मोके बेस नी लागत है, मोय जात हो, मोर से गोठियाबे मोके खीस लागत है।" ये सब क्या है? नागपुरी भाषा है। बेहतरीन भाषा है, शानदार भाषा है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? पहला है जनानी झूमर, दूसरा अधरतिया, तीसरा है झूमर, चौथा है फगुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। फागुन के महीने में फगुआ ही गाया जाएगा, और क्या गाया जाएगा? और ये वाला जो है जेएसएससी सीजीएल जो है एग्ज़ाम हुआ था, सीजीएल वाला एग्ज़ाम 2016 में, उसमें हूबहू ये वाला पूछ चुका है। एक्चुअली हम लोग झारखंडी लोग का है ना, बता दे रहे हैं, तो झारखंडी लोग हम लोग जो है होली को ही फगुआ बोलते हैं, हम लोग होली नहीं बोलते हैं। एक्चुअली होली जो रंगों का त्योहार है, फगुआ भी रंगों का त्योहार है, लेकिन होली को हम लोग होली ना कह के फगुआ बोलते हैं। और फगुआ में जो हम लोग फगुआ राग में गाना गाते हैं, ठीक है? होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। एकदम पलाश का जो है फूल है उसको डबका के रंग बना के खेलते हैं। पलाश वही पलाश जो कि हम लोग का क्या है? झारखंड का राजकीय पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा नहीं, क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इतना याद रखना है, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन जो है हर दिन की भांति आप लोग के लिए जो है होमवर्क वाला है, तो इसको आप लोग बना के आइएगा। क्या कह रहा है होमवर्क में? फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है, जिसे किस पर्व पर गाया जाता है? पहला है रक्षाबंधन, दूसरा होली, तीसरा है दीपावली, चौथा है दशहरा। इसका उत्तर तो आपको बताना है, क्योंकि ये वाला जो है होमवर्क है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ भी सुझाव, सलाह, मशवरा देना है दे सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित बातें भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी क्लास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को, छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों सबको को शेयर कीजिए, ताकि ये क्लास का लाभ सबको मिल सके। बाकी फिर जो है कल दमदार क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।